हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। मैं आपके लिए पेपर लाया हूँ M.Com फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसका कोड है I 408। ठीक है भाई, जो ओल्ड स्टूडेंट है यानी कि जो जिन स्टूडेंट ने ओल्ड पेपर भर रखे हैं, ठीक है, उनकी मैं तैयारी करा रहा हूँ। पहला पेपर मैंने डाल दिया सिक्योरिटी एनालाइज एंड पोर्टफोलियो। ये दूसरा पेपर है आपका प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है भाई, तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने का देखो चार्ज तो लगता नहीं, तो आपसे गुजारिश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है भाई, तो चलो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। आपका पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बचतन का प्रमुख यंत्र नहीं है। ठीक है, तो इसमें आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, समविच्छेद बिंदु पद्धति निम्न समस्याओं के अध्ययन में अपनाई जा सकती है। अभी इसमें से कुछ चैप्टर जो है वो B.Com फाइनल ईयर के है। जैसे चैप्टर का नाम है समविच्छेद बिंदु यानी कि ब्रेक इवन पॉइंट, एक अनुपात विश्लेषण है, एक इसमें आपका चैप्टर है कोष प्रभाव विवरण। ठीक, 3 4 5 चैप्टर जो ऐसे है जो B.Com फाइनल ईयर के में से मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं ये। ठीक है, तो जो मिक्स पेपर बना हुआ है, तो ये जो सेकंड पे क्वेश्चन है समविच्छेद बिंदु पद्धति निम्न समस्याओं के अध्ययन में अपनाई जा सकती है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा इसका आपका पहला। ठीक है भाई, लाभ एवं मूल्य संबंधी पूर्वानुमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, लागत स्थायी 50,000 रुपये, लागत मात्रा अनुपात 20,000 रुपये, समविच्छेद बिंदु होगा। तो इसमें एक छोटी सी कैलकुलेशन होगी। आप क्या करोगे, आप जैसे 50,000 लोगे, 50,000 गुना 100 और बटे 20। ठीक है, तो आप इसको जब डिवाइडेड करोगे तो 5, और 50,000 को आप 5 से इंटू करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2.5 लाख रुपये। ठीक है, तो आपका जो आंसर है 2,50,000 रुपये इसका समविच्छेद बिंदु होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर आपका 4, यदि विक्रय 32,000 रुपये, परिवर्तनशील लागत 24,000 रुपये हो तो लाभ मात्रा अनुपात होगा। तो इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 25। ठीक है भाई, 32,000 में से 24,000 रुपये लेस करके और इसका आंसर निकाल लो, ये आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से सामाजिक लागत लाभ विश्लेषण की मूलभूत विधियां है। ठीक भाई, मूलभूत विधियां है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका तीसरा। ठीक है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका इसमें तीसरा, उपयुक्त सभी। फिर क्वेश्चन 6, चालू दायित्व बराबर होता है, तो इसका भी आंसर जो है वह तीसरा। मैंने आपसे अभी बताया था कि कुछ चैप्टर जो है वो B.Com फाइनल ईयर के उसमें से लिए गए हैं। जैसे कोष प्रभाव विवरण हो गया, समविच्छेद बिंदु यानी कि समविश्लेषण है, ठीक, और आपका अनुपात विश्लेषण है। तो कुछ चैप्टर B.Com फाइनल ईयर की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बुक है उसमें से लिए गए। अगर आपके पास वो बुक है तो उसमें से भी आप इन चैप्टर की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद मिक्सन नहीं है। ठीक भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गहराई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, कोष प्रभाव विवरण में प्रयुक्त कोष आशय होता है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो आ जाएगा 4th, चालू संपत्तियां माइनस के चालू दायित्व। ठीक है, फिर क्वेश्चन 9, समविच्छेदन बिंदु मूल्य निर्धारण है। ठीक है भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन कॉस्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑन मार्जिनल। ठीक है भाई, ये इसका इंग्लिश में उदाहरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, अधिकतम लाभ प्राप्त वाला मूल्य है।
अधिकतम लाभ वाला प्राप्त मूल्य जो है वो होता है ऊंचा मूल्य। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सामाजिक अपराहित दर कितने प्रकार की होती है? तो ये होती है भाई 3 प्रकार की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित मूल्य निर्धारण का लक्ष्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, वितरण की सबसे छोटी श्रृंखला है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, शून्य स्तर श्रृंखला। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 14, नेटवर्क मानचित्रों को विकसित करने की विधियां है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। ठीक, विचारशील विश्लेषण। क्या हो जाएगा भाई? विचारशील विश्लेषण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, व्यवहार में विनियोग मूल्यांकन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, न्यूनतम अथवा अलगाव दर के द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16, आधार रेखा प्रोजेक्ट बजट प्राप्त किए हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, आंतरिक तथा बाहरी वातावरण के निर्धारण को कहते हैं। तो वो कहते हैं बस SWOT विश्लेषण। ठीक है भाई, इसका आंसर है SWOT विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 18, प्रोजेक्ट में नेटवर्क विश्लेषण क्रियाओं में निम्न में से कोई एक पूरा करना चाहिए। तो इसमें 18 का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त सभी गलत है। यानी कि कोई भी आंसर इसमें ऐसा भी आ सकता है इसमें ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से इसका जो आंसर है वो उपरोक्त सभी गलत है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, CPM होता है। तो CPM जो होता है वो होता है संवेदनशील पथ विधि द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सही नहीं है। तो इसमें हमें बताना क्वेश्चन 20 में कौन सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन फोर्थ आ जाएगा, CPM तथा PERT समान शब्दावली है परंतु ये स्वतंत्र रूप से विकसित होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 21, बड़े प्रोजेक्ट के संबंध में 3 अवस्थाएं शामिल होती है। ठीक है भाई। तो कौन कौन सी अवस्थाएं शामिल होती है भाई? तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, नियोजन, दूसरा फिर अनुसूचीयन और मूल्यांकन। इसमें 3 अवस्थाएं शामिल होती है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी पाठ की मूल मान्यता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला। ठीक है भाई, क्रिया के पूरे होने का समय निश्चित के साथ पता होता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, एक नेटवर्क का संवेदनशील पथ है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसमें आपका फोर्थ। ठीक, सबसे लंबे समय वाला पथ। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, तेईस का हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, एक क्रिया का आशावादी समय दिन, अधिकतम संभावना वाला समय 18 दिन तथा निराशावादी समय 27 दिन संभावित समय है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो आंसर वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि 19। ठीक है भाई, 19 दिन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है। तो वित्तीय विवरणों में सभी शामिल हो जाते हैं, व्यापारिक खाता, लाभानी खाता और आर्थिक चिट्ठा। ये तीनों पॉइंट वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होते हैं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, चालू संपत्तियों में से कौन सा शामिल नहीं है। तो चालू संपत्ति बताना, देखो आपको मैं बता दूं, आपका जो स्टॉक है वो भी करंटली है, जो देनदार है ये भी करंटली है, बैंक में रोकड़ ये भी करंटली है। सिर्फ जो आपका फर्नीचर है ये करंट नहीं है। तो इसलिए यही इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, फर्नीचर। इसका जो फर्नीचर है वो फिक्स
कॉस्ट की है, करंट की नहीं होती। ठीक है भाई, तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, यदि संचालन अनुपात 70% है तो शुद्ध लाभ अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है भाई, आप 100 में से आप 70 घटा दोगे तो आपका 30% निकल कर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, 30% ही निकल कर आ जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर 30 यानी कि दूसरा आ जाएगा। ठीक है भाई, 30%। संचालन अनुपात है, तो जो संचालन अनुपात होता है वो होता है भाई क्रियाशीलता अनुपात। मैंने आपको बताया था जो बीकॉम फाइनल की बुक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक, या मैनेजमेंट अकाउंट की जो बुक है उसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो इस सब्जेक्ट में इंक्लूड है। ठीक, प्रोजेक्ट कंट्रोल आपका जो पेपर है, वो जो आपका पेपर है ये प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। ठीक है भाई, इसमें कुछ चैप्टर बीकॉम फाइनल ईयर के लिए गए हैं। ठीक, उनकी अगर आप तैयारी कर लेते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर चला जाएगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 29, एक प्रोजेक्ट के लिए शुद्ध रोकड़ अंतर्वाह का सूत्र क्या है। तो इसमें आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका कर पश्चात शुद्ध लाभ प्लस ह्रास, यानी कि इसका तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से पूंजी का स्रोत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, पूंजी की ऊंची लागत प्रमाण है, इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 32, समविच्छेद बिंदु वह है जहां न तो लाभ होता है और न ही हानि। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हर पेपर में आपको देखने को, यानी कि एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बीकॉम फाइनल का है, ठीक, और ये आपके इसमें भी हर पेपर में आपको देखने का मिलेगा। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये क्वेश्चन तो ऐसे आपको 2022 के पेपर में ज़रूर देखने को मिलेगा। मैंने आपसे बोला है इस पेपर में से आपको 50% या 50% से फालतू क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। जो अब तक ये 30-32 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, इसमें से आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 33, समविच्छेद बिंदु रुपयों में है। ठीक भाई, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला स्थायी लागत। ठीक भाई, स्थायी लागत और अपॉन लाभ मात्रा अनुपात। ये क्वेश्चन आपको हर 2022 के पेपर में देखने को मिलेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, स्थिर लागत में वृद्धि का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बताऊं, इसमें आपका दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा, वृद्धि होगी भाई। ठीक, इसमें वृद्धि पर प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा सीमा है, तो सुरक्षा सीमा जो है आपका इसमें इसका दूसरा आंसर हो जाएगा विक्रय समविच्छेद बिंदु। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 36, परिवर्तनशील लागत में कमी का समविच्छेद बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें आपको मैं बता दूं, इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा कमी। क्वेश्चन नंबर 36 का जो आंसर है वह है 2। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 37, लाभ मात्रा अनुपात है। ठीक भाई, लाभ मात्रा जो अनुपात है वो है आपका इसमें दूसरा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, सेल्स माइनस की वेरिएबल कॉस्ट बटे सेल्स इनटू 100, तो ये आपका पूरा ही आपका फॉर्मूला है। ठीक है भाई, तो इसको आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 38, पूंजी संरचना से आशय है, तो पूंजी संरचना से जो आशय है इसमें आपका आंसर हो जाएगा दीर्घकालीन कोष। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 39, पूंजी संरचना को आदर्श माना जाएगा जब। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 39 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। ठीक, पहला और दूसरा दोनों सही पॉइंट है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से किस क्रिया को वित्त शामिल नहीं किया जाता। तो इसमें आपको
क्लर्कों की नियुक्ति में शामिल नहीं करते। पूंजी संरचना उसको शामिल करते हैं, माल बेचना इसको भी शामिल करते हैं, खाते तैयार करना वो भी इसके अंतर्गत आता है। जो क्लर्कों की नियुक्ति होती है वो इसके अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 41, मांग पूर्वानुमान के उद्देश्य होते हैं। ठीक भाई, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पूर्व निश्चित। क्वेश्चन नंबर 42, पूर्वानुमान डैश डैश की परिस्थितियों के अनुमान से अधिक कुछ नहीं है। ठीक, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, भविष्य। क्वेश्चन नंबर 43, पूर्वानुमान खालिस्तान होते हैं परंतु सभी खालिस्तान पूर्वानुमान नहीं होते। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपका दूसरा, भावी अनुमान और भावी अनुमान, दोनों जगह भावी अनुमान और भावी अनुमान आएगा। ये क्वेश्चन आपको 2022 के एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 का जो आंसर था वो दूसरा था। क्वेश्चन नंबर 44, मांग पूर्वानुमान की निम्न में से कौन सी संख्या विधि है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 45, व्यावसायिक पूर्वानुमान उपयोगी होते हैं। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, सभी के लिए। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 46, मांग पूर्वानुमान आर्थिक नियोजन के लिए आधार प्रदान करता है। तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 47, मांग पूर्वानुमान भविष्यवाणी के आधार पर माने जाते हैं। ठीक भाई, तो ये हो जाएगा संदेहात्मक। क्वेश्चन नंबर 48, मांग पूर्वानुमान एक अनावश्यक व्यय है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा सेकंड, असत्य। क्वेश्चन नंबर 49, दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान अधिक निश्चित होते हैं। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 49 का जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 50, जितनी दीर्घ अवधि के पूर्वानुमान होंगे उनमें उतनी अधिक निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 50 का जो आंसर है वो इसमें हो जाएगा आपका पहला, सत्य। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 51, निम्न में से कौन सा वित्त स्रोत पर भार नहीं बनता। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 51 का जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, प्रतिधारित आय। क्वेश्चन नंबर 52, यदि 8% ऋण पत्र 10% छूट पर निर्गमित किए जाए तो उसकी लागत क्या होगी। ठीक भाई। तो क्वेश्चन नंबर 52 का इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 8.89%। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 53, सायोनारा लिमिटेड ने 18% ब्याज पर एक ऋण लिया। यदि कर की दर 50% हो तो ऋण की लागत क्या होगी। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 53 का जो इसमें आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला, 9%। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 54, अंशदान माइनस लाभ बराबर क्या होता है। ठीक भाई, यानी कि कंट्रीब्यूशन माइनस के प्रॉफिट बराबर के होता है। इसमें आपका आंसर आ जाएगा तीसरा, स्थिर लागत। ठीक भाई, क्या आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 का तीसरा, स्थिर लागत। क्वेश्चन नंबर 55, समविच्छेद बिंदु पर कुल लागत किसके बराबर होती है। तो वो होती है भाई बिक्री के बराबर। ठीक है भाई, किसके बराबर होती है, बिक्री के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 56, उत्पादन मात्रा और बिक्री का लागत का ग्राफ के रूप में विश्लेषण कोई डैश। तो क्वेश्चन नंबर 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका पहला, समविच्छेद चार्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 57, उत्पादन की मात्रा से प्रत्यक्ष संबंध न रखने वाले व्यय को कहा जाता है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दूसरा, यानी कि स्थिर व्यय। क्वेश्चन नंबर 58, सुरक्षा सीमा बढ़ाई जा सकती है। तो सुरक्षा सीमा जो बढ़ाई जा सकती है विक्रय मूल्य बढ़ाकर।
ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 59, परिवर्तनशील लागत का उदाहरण है। तो परिवर्तनशील जो लागत है वो है प्रत्यक्ष सामग्री का। ठीक भाई, क्वेश्चन नंबर 59 का तीसरा पॉइंट राइट है। क्वेश्चन नंबर 60, समविच्छेद विश्लेषण उस स्तर को प्रकट करता है जिस पर डैश डैश और डैश डैश साम्यावस्था में होते हैं। तो इसका जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका पहला, कुल लागत और कुल आगम। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 61, अंशदान बिक्री और खालिस्तान के बीच अंतर है, यानी कि वह है परिवर्तनशील लागत। इसका आंसर पहला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, उत्पादन की मात्रा में एक इकाई बढ़ाने या घटाने पर कुल लागत में जो परिवर्तन होता है उसको कहते हैं सीमांत लागत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 63, प्रति इकाई स्थिर लागत बढ़ती है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा। ठीक भाई, उत्पादन की मात्रा घटती है। क्वेश्चन नंबर 64, बिक्री इंटू लाभ माइनस मात्रा अनुपात बराबर होता है कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कि अंशदान। इसका आंसर हो जाएगा दूसरा। क्वेश्चन नंबर 65, बिक्री इंटू लाभ मात्रा अनुपात माइनस के लाभ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्थिर लागत। ठीक है भाई। यदि मध्य संख्या 67 में से सी क्रिया की अवधि बढ़ाकर 10 कर दी जाए तो क्रांतिक पथ क्या होगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ABCF। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न नेटवर्क में कार्तिक पथ क्या है? ठीक भाई। तो इसमें इसका भी आंसर ABCF, यानी कि दूसरा पॉइंट इसमें राइट हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा घटक किसी व्यक्ति के उद्यमी बनाने पर प्रभाव नहीं डालता है? तो इसमें आपका आंसर आ जाएगा लिंग। ठीक है, पारिवारिक पृष्ठभूमि, शिक्षा, निजी मूल्य, इन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, सिर्फ लिंग के अनुपात। ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, आवंटन विधि है। जो आवंटन विधि है उसका जो आंसर है ये हो जाएगा दूसरा पॉइंट, संसाधनों को कार्य आवंटन करने की रेखीय पद्धति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 का दूसरा पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी आवंटन समय में 6 कर्मचारी व 7 कार्य है तो आपको इसमें इसका फोर्थ आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, एक आर्थिक पथ जाल डैश डैश नहीं करता। तो वो जो नहीं करता वो है इसका तीसरा पॉइंट, अर्जित मूल्य की गणना। क्वेश्चन नंबर 72, उद्यमिता प्रक्रिया का निम्नलिखित में से प्रथम चरण क्या है? तो इसका जो प्रथम चरण है वो इसका है एक उद्यमी बनाने का निर्णय लेना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 73, वृद्धिशील संपत्ति को सृजित करने की प्रक्रिया उद्यमिता है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा दूसरा, व्यवस्थित। क्वेश्चन नंबर 74, उद्यमिता की पूंजी उपलब्धता से अलग परिभाषित किया गया था। तो आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 74 का जो इसमें आंसर हो जाएगा फोर्थ, 19वीं और 20वीं शताब्दी दोनों। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 75, अल्पकालीन शोधन क्षमता का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? चालू अनुपात के द्वारा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 76, एक नए उद्यम की शुरुआत के समय निम्न में से किसका आकलन किया जाना उद्यमी के लिए आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, जोखिम। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से क्या आंतरिक वातावरण को घटक नहीं है? ठीक भाई। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, नई तकनीक। क्वेश्चन नंबर 78, कौन सा कथन उद्यमी के विषय में सही नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा फोर्थ, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, लघु व मध्य उद्यमों को सहायता देने का सर्वोत्तम सहकारी तरीका क्या है?
तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा पहला, स्थिर आर्थिक वातावरण। क्वेश्चन नंबर 80, नए उपक्रमों का भविष्य डैश डैश पर निर्भर करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मितव्ययिता। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 81, एक स्कंद ऋण में निर्गमित स्कंद के कितने प्रतिशत का ऋण लिया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हो जाएगा आपका पहला 70%। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किस तकनीक द्वारा किसी ऋण फर्म को तकनीक विकास के लिए धन दिया जाता है और तथा कर बचाव भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा, अनुसंधान का विकास। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 82 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 83, वित्त स्रोत के चुनाव के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य घटक है। ठीक भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ, उपरोक्त सभी। देखो भाई, मैं आपके लिए बहुत ही उससे वीडियो बना रहा हूँ, मतलब आपसे गुजारिश है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने का चार्ज नहीं लगता, और चैनल को सपोर्ट कीजिए। आप ही का चैनल है, आप सपोर्ट नहीं करोगे तो और कौन सपोर्ट करेगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ठीक है। जो भी कोई परेशानी है वो मैंने अपने कुछ वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर डाल रखा है, वो उससे देख सकता है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 84, डैश डैश के अलावा सभी नगद प्रवाह है। ठीक है भाई। तो सभी नगद क्या है भाई, इसमें आंसर हो जाएगा लाभ। क्वेश्चन नंबर 85, उत्पादन नियोजन में निम्न में से क्या सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, उत्पादन या सेवा के आदेशों का प्रवाह करना। ठीक भाई। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से क्या नगद की कमी को रोकता है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, वित्तीय योजनाएं। क्वेश्चन नंबर 87, वातावरणीय हानि को मूल्यांकन करना काफ़ी हद तक डैश डैश है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, विविध मदों को अभौतिक लाभ होते हैं तथा उनका बाजार मूल्य न होने के कारण मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर था फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 88, कार्य क्षमता निर्णय से सम्मिलित है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा तीसरा। ठीक भाई। क्या हो जाएगा, तीसरा आंसर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, फुटपाथ डैश डैश का उदाहरण है। तो फुटपाथ जो होती है वो होती है सार्वजनिक संपत्ति। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 90, यदि प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिक उत्पादन लागत प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है। तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 91, क्षेत्रीय परियोजना है। क्षेत्रीय परियोजना जो है वो इसमें इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सा सामग्री विचरण का पर्यायवाची है। तो जो इसका पर्यायवाची है वो है सामग्री मात्रा विचरण। क्वेश्चन नंबर 93, परियोजना विश्लेषण में महत्वपूर्ण पहलू है। तो महत्वपूर्ण पहलू तो भाई सभी है, इसमें बाजार विश्लेषण भी है, तकनीकी विश्लेषण भी है, आर्थिक विश्लेषण भी है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, क्षमता के प्रकार है। इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पहला, रचना संबंधी क्षमता। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से पूंजी विनियोग की प्रकृति है। तो क्वेश्चन नंबर 95 का जो इसमें आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 96, विचारों के स्रोत है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसका पहला, लोगों की बदलती हुई आवश्यकताओं। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 97, क्वेश्चन नंबर 97 का जो क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में औद्योगिक नीति लागू हुई है वो है 1991, क्योंकि इस साल 2022 के पेपर में ज़रूर आएगा। क्वेश्चन नंबर 98, MRTP अधिनियम कब पारित किया गया, इसको भी देख करके जाना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्वेश्चन नंबर 99,
क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर था पहला। क्वेश्चन नंबर 99, भारतवर्ष मुद्रा कोष का संस्थापक सदस्य जो बना था वो बना था जुलाई 1945 में। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 100, नेटवर्क तकनीक कितनी है? इसका जो आंसर है वो आ जाएगा इसमें आपका दूसरा। तो भाई ये जो मैंने पेपर लिया आपका प्रोजेक्ट कंट्रोल प्लानिंग का जो पेपर आपका है, ये पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर है और इसमें से आपको बहुत कम 50% से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है पूरा, क्योंकि सारा जो सिलेबस है लगभग वो जो बीकॉम फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट के पेपर है फाइनेंशियल मैनेजमेंट या मैनेजमेंट अकाउंट, उसमें से जो कुछ चैप्टर ऐसे हैं इनमें से आप देख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर चैप्टर उस फाइनल ईयर में से लिए गए हैं। ठीक है, तो आप उसमें से तैयारी कर सकते हो। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।